सरकार बनाए चाहे नहीं बनाए, लेकिन हम जब तक नहीं चाहेंगे किसी की सरकार नहीं बनेगी। बीएसपी के अलावा 443 सीट है यूपी में, 300 प्लस सीट मायावती जीत के 3 बार मुख्यमंत्री रही, बल्कि 4 बार मुख्यमंत्री रही। 1984 में हमारे मानवर साहब श्री कांसी राम साहब ने स्थापना की। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज़ 24। अभी मैं शिवहर विधानसभा क्षेत्र के डुमरी प्रखंड में हूँ और डुमरी में देखे हैं कि मायावती जी का कार्यालय खुला है यहाँ पे, और ये कार्यालय जब तक इलेक्शन नहीं हुआ तब तक चलेगा यहाँ पे। लेकिन बहुत तमाम सारे आदमी हैं यहाँ पे जुटे हुए हैं शिवहर जिला से, बीएसपी के जिलाध्यक्ष भी, उनसे क्यों जानने का प्रयास करेंगे। पहले क्या नाम है सर? मेरा नाम देवेंद्र कुमार राम हो गया। सर ये बताइए, बीएसपी का आज जिला कार्यालय खुला है डुमरी प्रखंड में, क्या कुछ कहिएगा? ये कहने की बात है कि ये शिवहर जिला के दूसरी कार्यालय में, जो तो शिवहर है मेरा और दूसरा डुमरी का। इससे हमें एक जागृति मिली है। ये जीत की उम्मीद नहीं, जीत का ज्वाला। लोग बोल रहे हैं कि टिकट नहीं मिला है जेडीयू से, तो पार्टी बदल दी, क्या कुछ कहिए आप इसके? सबसे पहला चीज मैं आपको एक चीज बता दूं, ये पार्टी बदल नहीं, ये मिशन में आए। पहले विदाउट मिशन के, अब मिशन में आए हैं। चाहे कि यहाँ जो हमने बताया कि इतने जितने फोटो है इस बैनर पे, ये सब मिशन वाले लोग हैं और मिशन के लोग हैं, इसलिए मिशन में आए हैं। अब उनकी जरूरत मिशन के पड़ेगी और मिशन में चलने वाले कभी हार नहीं मानते। सर ये बताइए, आप भी देख रहे हैं कि बिहार में बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बीएसपी कैसे सर टक्कर लेगी? बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं जी, और बीएसपी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है। और कई 4 दफा यूपी में बहन मायावती मुख्यमंत्री बन चुकी है। और आज भी आप देखिएगा तो बिहार के कई विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी मजबूती के साथ बीएसपी के उम्मीदवार लड़ रहे हैं और उनमें से अधिकांश लोग जीत के जाएंगे। और बगैर बीएसपी के समर्थन के किसी की सरकार नहीं बनने जा रही बिहार में। हम समर्थन नहीं होता तो सरकार में बिल्कुल नहीं बनेगी। किसी को पूर्ण बहुमत नहीं आने जा रहा है। इस चीज का आप ध्यान रख लीजिएगा। बगैर बीएसपी के समर्थन के किसी की सरकार बिहार में नहीं बनने जा रही। सर ये बताइए कि लोग बोलते हैं कि मुस्लिम लोग आरजेडी के सपोर्टर होते हैं, सपोर्ट उनको कैसे होते हैं? मुस्लिम लोग इस बार जो है ना ठगे गए हैं। ये सब लोग जो देख रहे हैं ना आप, इसमें मुस्लिम समाज, बहुजन समाज, दलित समाज, ये लोगों को एहसास हो गया है कि हम लोगों को सिर्फ दरी बिछाना है और झंडा उठाना है, ठीक है ना। तो ये लोग ठगे हुए लोग हैं पार्टी से। आपने एक क्वेश्चन किया है हमारे बड़े भाई से बीएसपी के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा पत्रकार महोदय, बीएसपी वैसी पार्टी है कि किसी एक स्टेट में एक बार के वोटिंग में उतना विधायक किसी पार्टी के पास आज तक नहीं आया। वो बीएसपी पार्टी है यूपी में। कितना सीट है? वो बीएसपी पार्टी है। आप बीएसपी पार्टी को सबसे मजबूत पार्टी समझिए। ये क्षेत्रीय पार्टी है लालू प्रसाद, ये क्षेत्रीय पार्टी है नीतीश कुमार, ये बीजेपी जो आज पार्टी राष्ट्रीय बन रही है, ये अब बनी है। इससे पहले बहुजन समाज की पार्टी है, बहन कुमारी मायावती की पार्टी है। उनके शासन के नाम से पब्लिक डरती है, प्रशासन डरता है, कानून डरता है। वो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। क्या लगता है बिहार में अगर बहुजन समाज पार्टी के कुछ भी विधायक बनते तो क्या उनसे प्रशासन को डर लगेगा? क्योंकि प्रशासन ये लोग चला रहे हैं सरकार को। लोग ऐसे बोलते हैं कि नीतीश कुमार के जब से हुआ है तब से प्रशासन हावी हो गया हुआ है। देखिए, प्रशासन विधायक का दिन नहीं होता है, प्रशासन मुख्यमंत्री का दिन होता है। और हमारी बहन जी सब सीटों पे तो लड़ नहीं रही हैं, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रशासन डरती है। लेकिन जब बहन जी की सरकार बनती है ना, तो वाकई प्रशासन और शासन सब डरता है। शिवहर की बात रही तो बिना बहुजन समाज के, बिना बहन जी के आदेश के, सपोर्ट के किसी की सरकार बनने नहीं जा रही है। बड़े बड़े प्रत्याशी इस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। आज जो नीतीश कुमार को आप बड़ा समझ रहे हैं, ये आपके माइंड में है कि बहुत बड़ी पार्टी है। कुछ नहीं है। एक डाकू का टिकट दिया है जो पब्लिक को लूटती है, गरीबों को लूटती है। डॉक्टर है वो सीतामढ़ी से, उसको टिकट दिया है। जैसे वो टिकट लेके शिवहर में आई, उसी दिन नीतीश कुमार का ये सीट खत्म हो गया। आज ये बहन जी ने सफुद्दीन साहब को टिकट दिया है। बहन जी के मान सम्मान में सारा समाज, बहुजन समाज, मुस्लिम समाज
सारा समाज एक है। बहन जी के सम्मान को बचाने के लिए, शिवहर के सम्मान को बचाने के लिए, शिवहर के मान सम्मान की लड़ाई सतुद्दीन साहब लड़ रहे हैं उनको बचाने के लिए। शिवहर में 4 पार्टियां हैं, दो पार्टी है जो पुराना है और बड़ी पार्टी है। बीएसपी कैसे उसे लड़े? क्यों नहीं लड़ेगी? जो 4 पार्टियां हैं, जन स्वराज है, आरजेडी है, जदयू है और ये बीएसपी है, तो क्या लगता है आपको हमारा समीकरण क्या है? चारों पार्टी में 3 पार्टी से हट के है कि नहीं? किसी को ढूंढना है 2-4 वोट तब जाके पुराना है। बोले बूंद बूंद तालाब भरना है, यहाँ तालाब के पास हम लोग बैठे हुए हैं, बस उसमें जाके डूब जाना है, तो क्यों नहीं हम लोग जीतेंगे? आप बताइए हमारा समीकरण क्या है? हम लोग ऑलरेडी पहले से ही 50,000 वोटर, 60,000 वोटर MY का है, M का है, Y का नहीं, M का है, 25,000 इनका है और हम लोगों का और दलितों का है, सब मिला के हम लोग 70,000 वोट होंगे। 70,000 जिसके पास वोट है उसको डरने की जरूरत है? अच्छा, लोग बोल रहे हैं ऐसे कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं 10-10 हजार रुपया देकर के हर एक महिला को खरीद लिया। ऐसा नहीं है, जिनको जिस महिला को 10,000 लिए हैं उसी महिला को अभी नोटिस आ रहा है बंधन बैंक से। अब 10 का कितना लेंगे नीतीश जी? 1% के जगह 3 लेंगे कि 5 लेंगे, ये तो महिला को ही मालूम पड़ेगा और नीतीश बाबू ही बोलेंगे कि हाँ हमने क्या किया है महिला के साथ। हर महिला को घर से निकाल के रोड पे ला दिए हैं। तो नीतीश कुमार की 10,000 से अगर कोई रोजगार करते तो हम 2 लाख रुपया देंगे और एनडीए की सरकार देंगे। आपको लगता है कि 10,000 से रोजगार होता है? एक पान का ठेला लगाने के लिए सरकार 10,000 का ठेला तोड़वा देता है, वो 10,000 से व्यापार कराएगा? आपको लगता है? तो ये बताइए आप कि देख रहे हैं जन स्वराज को जानते हैं? प्रशांत किशोर जी ने बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति बाहर से प्लान करके बिहार में आ गए हैं छठ में, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या सोच रहे हैं आप? वो खुद अपने 10,000 देकर पार्टी कार्यकर्ता को खरीद रखा है और सब आदमी को 10,000 देकर अपना सही मिला जुलाकर चला रहा है। वो क्या चलाएगा? अपना बिहार को शिक्षा देगा, सब कुछ। वो पैसे पे सब कार्यकर्ता को लेके चला रहा है, इसके अलावा उनको कुछ नहीं है। पैसा जीतेगा और 1-2 सीट लाएगा, उसके बाद बैठा रहेगा, सोया रहेगा। चाह रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी छोटी पार्टी है, यह 84 नहीं, एक मिनट सुनिए, यह 84 के पार्टी है। जो जितने पार्टी बने हैं बहुजन के नाम पर, वो सारे जो है कि बहन जी के और मानवर कांसी राम का साहब का सबसे नीचे वाले जो नकल किए हैं, बहन जी और मानवर कांसी राम साहब को नकल करके ये लोग जो है बहुजन समाज पार्टी को ठगने के काम कर रहे हैं। जो आज पूरा पब्लिक जो आज ठगा रहा है और वोट सारे लोग ये लोग जो है कि बिखार के और तहस नहस कर दे बहुजन समाज पार्टी को बर्बाद करके छोड़ दिया। इसी के चलते जय भीम नमो बुद्धाय आरजेडी को सपोर्ट करते हैं और आरजेडी का जो नेता है तेजस्वी कुमार ने वो पूरे बिहार में हल्ला कर दिए हैं कि अगर मेरा सरकार बनता है तो हर एक घर में 1-1 नौकरियां देंगे। क्या लगता है वो लालच छोड़ करके बीएसपी क्यों देंगे लोगों को? कहना तो बहुत आसान है, घर हमारा, हुकूमत किसी और का, घर तो दूसरे का था, उसका न घर बनेगा न वो किसी को दे पाएगा। वो तो खुद घुसखोर नंबर 1 है। कितने लोग को ठग लिया और कितने लोग से पूरे परिवार जेल जाने वाला है। वो किसी को क्या नौकरी दे सकता है? किसी नौकरी नहीं दे सकता। रहा बात लालू यादव और नीतीश कुमार, सब सपना भुला जाए। अब बिहार में सबका सिक्का नहीं चलने वाला है, सब किसी के पीछे ही घूमेंगे, अब किसी साथ नहीं घूमेंगे। जनता समझ चुकी है, खास करके मुस्लिम समाज लालू यादव वोट देता था और मुस्लिम सब समझ गया है कि हम अब लालू यादव वोट नहीं देंगे, इसीलिए कि लालू यादव चारा घोटाला में जेल गया और वो इज्जत कदर नहीं करता। पैसा से टिकट बेचता 8 करोड़ 9 करोड़ में, किसी गरीब के पास बेटा पास टिकट तभी तो पैसा देकर लड़ेगा। इसीलिए सारा मुसलमान इस बार समझ गया है कि उनको चूना चटा करेगा शिवहर विधानसभा में कि दोस्तों चूना चटा देगा सारा मुसलमान। एक भी मुसलमान को वोट नहीं देने जा रहा है नीतीश कुमार बोले लालू यादव का, नीतीश को भी। ये बात समझ लीजिए। सफरो इनके मेन लड़ाई किससे रहे?
सरफुद्दीन में लड़ाई किसी रहबे नहीं करेगा, किसी से नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, जनते ना वोट देगा। पार्टी से वो बड़ी पार्टी है ना, कहते हैं कि झंडे लकड़ी में झंडा लगा दी, बड़ा पार्टी जनता से होता है। जनता आपके पीछे होगा ना, जब आप चलिएगा आगे और पीछे जनता होगा तभी आप बड़ी पार्टी नजर आइएगा। आप बड़ी पार्टी के नाम पर पीछे जनता नजर नहीं आएगा। आज जनता सरफुद्दीन साहब से साथ हो चुका है, किसी भी नहीं सरफुद्दीन साहब भी चुनाव जीतेंगे। और दोस्तों विश्वास खत्म हो गया, नीतीश कुमार विश्वास इसलिए खत्म हो गया, उसने बुलवा कर सरफुद्दीन साहब को टिकट नहीं दिया, इसलिए मुसलमान का विश्वास हट गया। और लालू यादव पहले ही से खत्म थे और मुसलमान इस बार उसको धोखा देगा, बढ़िया से धोखा देगा। याद करेगा मुसलमान के बेटे में धोखा दिया है तो देगा। ये समझ पूरे बिहार में देगा कि सिर्फ सीवर में? बिहार 5-6 विधानसभा में उनको धोखा मिलना ही मिलना है, तय है। जब धीरे धीरे धोखा मिलता है, एक बार धोखा में तो मरिए जाएगा आदमी, धीरे धोखा दिया जाएगा, तब उसको पता चलेगा कि हमने गलत कर दिया था, किसी का परिमाण हमको मिलेगा। यही बात है। पहली बार मायावती की पार्टी है और उसमें भी जेडीयू का नेता जो कि 10 साल विधायक रहे सब लोग, वो अब मायावती के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं बीएसपी से, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि लालू यादव के शासन काल में बैकवर्ड और फॉरवर्ड करके लड़ाया गया। अभी बीजेपी के शासन काल में हिंदू मुस्लिम करके लड़ाया गया। लेकिन हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। सभी धर्मों सभी जातियों को एक साथ लेकर चलने का काम करती है बहुजन समाज पार्टी, और यह राष्ट्रीय पार्टी है। इसका अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी है, जो इस उत्तर प्रदेश सबसे बड़े प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही है। और उस दल से हमारे मोहम्मद सरफुद्दीन साहब सिंबल लेकर आए हैं। इनके साथ जनता का जो समर्थन है, हमको लगता है कि बहन कुमारी मायावती ने जैसे उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बने, भारी समर्थन से बने, उसी तरह यहाँ सरफुद्दीन साहब शिवहर विधानसभा में भारी समर्थन से जीतेंगे। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के सामने इतना समर्थन है कि हमको लगता ही नहीं है कि 2 नंबर पर कौन जाएगा। लगता ही नहीं आपको 2 नंबर पर कौन जाएगा, इतना बड़ा तो हमें पता न चलता है कौन जाएगा। 2 नंबर एकदम प्रचार कर सब पीछे रहेगा, हम लोग सबसे 1 नंबर पर रहेंगे। हमारे साथ जनता का समर्थन है। लोग बोल रहे हैं कि ये मायावती एक दलित समाज की पार्टी है। क्या लगता है बिहार में कितने दलित और कितने मुस्लिम को टिकट दिया गया? लेकिन जनता भाई सुनना चाहती है। देखिए, हमारी जो पार्टी है वो सर्वजन की नीति पर चलती है और जात की पार्टी नहीं होती। उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो हर समाज को जिसकी जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से टिकट दी गई थी। बिहार में वैसा हो रहा है और बिहार में भी वैसे ही हुई है। मुस्लिम समाज को सभी ने टारगेट किया, किसी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन हमारी पार्टी 15 सीट दी है मुस्लिम समाज को और 243 सीट पे लड़ रही। और यहाँ जो हो रहा है कि बहुत सारे लोग अफवाह फैला रहे हैं छोटी पार्टी, तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये बिहार की जनता को बता देना चाहते हैं कि 33 सीट से बीजेपी गठबंधन करके लड़ रही है और इंडिया गठबंधन 29 सीट के साथ गठबंधन करके लड़ रही है। अगर हम चैलेंज करते हैं, दम है तो ये अकेले चुनाव लड़के दिखाए। भारत के हर राज्य में बहुजन समाज पार्टी सरकार नहीं बना ली तो फिर ये कहेंगे भारत के हर राज्य में अकेले चुनाव लड़के ये दिखाए। ये संभव है? ये संभव। वो डरे हुए हैं हमसे, इसीलिए वो सब मिल के लड़ रहे हैं, क्योंकि हम संविधान के तरीके से चलते हैं। संविधान भेदभाव नहीं करता, संविधान में सारे देश हमारा एक है और सबके लिए संविधान सामान्य है। क्या सबका विकास होना चाहिए। मायावती के अगर विधायक बनते हैं कोई बिहार से तो विलय नहीं करेंगे दूसरे पार्टी? अब की बार जो गारंटी अनिल पटेल जी के नेतृत्व में और हमारे राज्यसभा सांसद रामजी गौतम साहब के नेतृत्व में, शंकर महतो जी जो नुनिया चौहान समाज से आते हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग 5 साल से काम किए हैं लगातार और ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं जो ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो विश्वास पात्र और सम्मानजनक लोग हैं जो दगाबाजी नहीं करेंगे। विश्वास के साथ हमने उनको टिकट दिया है, वो ऐसे नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।